अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो बड़ी साजिश तैयार की गई है पीटीआई के ख़िलाफ़, उनको इस सिस्टम से बाहर निकालने की, इलेक्शन के निज़ाम से बाहर निकालने की, उसके खदोखाल ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। और ये बता दिया ख्वाजा आसिफ ने कि हुकूमत का मंसूबा क्या है। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और कमांडर हमारे जो शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में लसबेला में, एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है पीटीआई ने शोधा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और उसका ताना बाना इंडिया से मिलाया गया है। और ये कहा गया है कि इंडियन अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो पीटीआई के साथ मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये इल्ज़ाम लगा रही है ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसकी जो क़यादत है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है। और क्या अब वो आगे करने वाले हैं, किस तरीके से आगे वो प्रोसीड करेंगे, अपने वीलॉग में मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। और इसके अलावा आपको अपडेट दे रहा हूँ, दूंगा आपको अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, पिंडी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, एलीट कमांडोज मौजूद हैं। शहबाज गिल के मसले पर वफाक और सूबा एक दूसरे के आमने सामने आ गया है। अब ये सूरत हाल किस रुख की तरफ जाती है, क्या इसका बनता है, इसकी भी मैं आपको अपडेट आज दूंगा। और भी कई छोटी छोटी दीगर स्टोरीज़ हैं। सायरा ज़फ़र जो शहबाज गिल साहब का असिस्टेंट है, उससे हमारी आज बातचीत हुई। उसने सारी वो कहानी बताई कि किस तरीके से उसको अगवा किया गया, पुलिस उसके घर से लेके गई, हवालात में क्या सलूक हुआ, जुडिशल कस्टडी में जेल में क्या उनके साथ सलूक हुआ, और अब क्या हो रहा है। ये सारी गुफ्तगू आज के हमारे वीलॉग में शामिल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, वो पुरानी शराब नई बोतल में डालने की पेशकश, वही पुराना मंसूबा, जो भी मुखालिफ है उसको आप गद्दार करार दे दें, उसको इंडिया का दोस्त करार दे दें। यही आज ख्वाजा आसिफ ने बात कही है कि इन्वेस्टिगेशन की गई है। जो लसबेला इंसिडेंट हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद हुए थे, साथ में हमारे फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर भी थे, और अमला था, 5-6 अफराद उसमें शहीद हुए थे। उस मौके पर जो एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पर, दरहकीकत वो ये कैंपेन थी कि कुछ अकाउंट्स जिनके फॉलोअर्स बहुत कम थे, 100 150 फॉलोअर्स थे, उनकी तरफ से ट्वीट आए और उसको उठाया जो जियो के जो सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब ने उठाया उसको। फिर मैं आपको बताऊं, वो उन्होंने उठाया, हामिद मीर साहब ने उठाया, और पूरा मीडिया उससे हाईलाइट किया गया। वो जो सारा मामला था उसमें ये बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ के इन्वेस्टिगेशन अब आखिरी मराहल में है, कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। और हमने ये देखा है कि जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई है, पीटीआई की इसको कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पीटीआई स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी। उसमें इंडिया के 8 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, यानी इंडियंस और पीटीआई ने मिलकर ये काम किया। इससे भोंडा मजाक नहीं हो सकता, इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा कुछ इनके वज़रा ने, एक और टीवी प्रोग्राम है उसमें ये कहा कि अब हुकूमत इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में एक डिक्लेरेशन देगी, और उस डिक्लेरेशन की वो डिक्लेरेशन हासिल किया जाएगा, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा कि जनाब पीटीआई एक फॉरेन फंडेड जमात है, उसका एजेंडा ये है कि वो बैरूनी आकाओं के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की है, और उनको बंद कर दिया जाए और इमरान खान की सियासत पर पाबंदी लगाई जाए। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, एक बहुत अहम मुलाकात हो रही है पिंडी में, जिसमें पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो तय किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि कोई इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके। लेकिन ये जो हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, ये इस मामले के लिए तैयार नहीं है। इनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने इलेक्शन करवाए तो हम हार जाएंगे। और उसकी एक और वजह यह है कि 2018 का जो इलेक्शन था, वो उसमें जो वोटर लिस्ट थी वो तकरीबन 104 मिलियन वोटर्स थे रजिस्टर्ड। अभी इस वक्त 125 मिलियन हो चुके हैं। ये जो 20 मिलियन वोट जो आए हैं, ये सारे के सारे यंग हैं, और आपको पता है, मुझे पता है कि यंग वोट किधर जा रहा है। ये चाहे साल भी इलेक्शन ना करवाएं, 2 साल भी इलेक्शन ना करवाएं, जब भी वोट डलेगा वोट पीटीआई की तरफ जाएगा। और अब इनका आज ये इनका भुरकस निकल गया है, ये आज इंतहाई परेशान हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है कि 28 अगस्त को
हर हालत में कराची में आप लोकल बॉडीज़ पोलिंग करवाएंगे। इससे पहले इन्होंने कहा पता नहीं हालात ऐसे हैं, एमक्यूएम चली गई, मर्दमशुमारी नहीं हुई और ये हमारी लिस्टें कम हो गई, ना जाने क्या कुछ हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो उन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन ने इनके कहने पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि 28 अगस्त को जो मरहला है इसका बल्दियाती इंतखाबात का, वो आप पूरा करेंगे दूसरा मरहला और इंतखाबात कराएंगे। पसीने छूट गए एमक्यूएम के और टांगें वो कांपे टांग रही हैं जनाब बिलावल भुट्टो की कि ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो अगर इमरान भी जा रहे हैं 20 तारीख को कराची, 19 को कराची में, 20 को हैदराबाद में, तो वो एक थरथली मचने वाली है। कराची कदम रखना है खान ने और शहर ने उबल आना है बिल्कुल जिस तरह पहले हुआ था। तो एक इनकी सफ़ों में एक बड़ा खौफनाक मसला और डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई मुकाबला करने की सकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है, अब इनको समझ नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि जाएं दोबारा अपने फोरम पर जाके बात करें। तो अब नीचे अट्टी सट्टी लड़ा के कोई साजिश करके फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि मुलतवी करा लें इंतखाबात, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फिर व्हाट इज़ रिटन ऑन द वॉल नज़र आ रहा है, शिकस्त शिकस्त शिकस्त। दूसरी जो अहम बात मैंने आपको बताई, शहबाज गिल के मामले पर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने खड़े हैं और पंजाब पुलिस जो है, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो DHQ में ले जाना चाहता है शहबाज गिल साहब को, जबकि इस्लामाबाद पुलिस उन पर तशद्दुद करने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए, अपनी मर्ज़ी का बयान लेने के लिए उनको लाना चाहती है इस्लामाबाद। जूं की तू है सूरत हाल। अब देखना यह है कि क्या होता है, किस तरफ ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये मैं आपको सारी शहबाज गिल के हवाले से अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने स्क्रीन पर अभी ये ख़बर आ रही है, मेरे फ़ोन पर भी ये ख़बर आ रही है कि फ़ैसला कर लिया है जेल इंतज़ामिया ने कि वो शहबाज गिल की कस्टडी दे देंगे इस्लामाबाद इंतज़ामिया को। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया अडयाला जेल से और जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी जो है वो जेल के दरवाज़े पर लगा दी गई है और फ़ैसला ये कर लिया गया कि शहबाज गिल साहब को इंतज़ामिया के इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लेके आएगी। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ जो फ़ियर्स हैं, जो ख़दशात हैं, बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन भी जारी थी। अभी तक जूं तू की कैफियत थी, बिल्कुल मामला यूं था एक दूसरे के सामने, लेकिन अब ये इत्तलात कि शहबाज गिल साहब को हवाले किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस के, क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये यकीन दहानी कराई गई है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगी, तशद्दुद नहीं होगा? इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम इस मामले पर नज़र रखेंगे। सायरा ज़फ़र जो इजहार जो असिस्टेंट हैं इमरान खान साहब के, सॉरी शहबाज गिल के, वो आज उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि मर्द पुलिस एहलकार थे जो उनके घर दीवारें फलांग कर आए। एक खातून बाहर थी लेकिन एक मर्द ने उनको खींचा अपने हाथ से और कहा कि बिठाओ इसको और ले जाओ। फिर जो वहाँ पर सूरत हाल थी, रात को इन्हें पहले तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन पर रखा, फिर आंखों पे पट्टी बांध कर एक मर्दाना जगह पर आपारा पुलिस स्टेशन ले गए और उनको सोने नहीं दिया, उनको तंग करते रहे। फिर उसके बाद ऐसी जगह बंद किया जहाँ पे गंद था, बदबू थी, गलाजत थी। उसके बाद फिर जुडिशल कस्टडी में उनको जेल ले गए और अभी सूरत हाल ये है कि उन पर दबाव डाल रहे हैं कि कहाँ है आपका हस्बैंड इजहार। और सायरा ज़फ़र के मुताबिक ये अब सियासत नहीं है, ये एक जहाद है और वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह से भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। सफ़ेद गाड़ियाँ, वीगो डाले, अननोन लोग उन्हें उनका फॉलो करते हैं, उनको उनके पीछे जाते हैं। 10 तारीख से उनकी अपने शौहर इजहार से बात नहीं हुई, कोई टेलीफोन इनके पास नहीं है, सब कुछ इंतज़ामिया के पास है, पुलिस के पास है, लेकिन इसके बावजूद उनको डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान की ये बेटी, हमारी ये बहन डट कर खड़ी है और इसका कहना है कि खान जो कह रहा है ये एक जहाद है और हम खान के साथ हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।